Hello students, good morning. I will teach you portion of history. First chapter is the French Revolution. फ्रांस की क्रांति में आज हम फर्स्ट चैप्टर में हमारा डिस्कस करेंगे कि 18th सेंचुरी के आसपास जो है फ्रेंच सोसाइटी की क्या कंडीशन थी। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। इट ended the monarchical system in France. The slogan of French Revolution, liberty, freedom and equality. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था लिबर्टी and freedom and equality and equality, ये लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक स्लोगन था एंड became important ideas of the new era. नए समय के लिए जो है important ideas थे। और in 1774 20 years old Louis Sourahan of Bourbon family became the king of France. 20 वर्ष की अवस्था में सन 1774 ईस्वी में बुर्बो वंश का लुई सोराहान जो है फ्रेंच का जो है राजा बना। ही वाज मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो ड्यू टू लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सट्रावेगेंस। ये सारी कंडीशन के लिए सबसे पहले एंड ड्यू टू लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एक्सट्रावेगेंट कोर्ट एट द प्लेस ही गॉट एन इम्पोर्टेंट ट्रेजरी। इस तरह से लंबे समय तक युद्ध होने के बाद वहाँ की जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली थी। फ्रेंच की जो कंडीशन थी वो इकोनॉमिकली रूप से बहुत ही बैड थी एंड लुई सोराहान आल्सो हैड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। जो अमेरिका की 13 यूरोपीय जो कॉलोनी थी उसको स्वतंत्र कराने के लिए जो लुई सोराहान इच्छुक था। द वॉर एडेड मोर देन 1 मिलियन एंड टू डेथ द मोर देन 2 मिलियन डेथ। द लेंडर बिगेन टू चार्ज इंटरेस्ट आफ्टर परसेंट ऑन द लोन। जो लोन भी उस समय सोसाइटी में दे रहे थे उसका ये सिस्टम था कि जो चार्ज था वो 10% कर दिया गया था, जो कि बहुत ही हाई था। तो इस तरह से टू मीट द एक्सपेंस एंड लाइक मेंटेन आर्मी कोड इट इज द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। यानी लुई सोराहान ने सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी को ठीक ढंग से चलाने के लिए जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी थी एंड आर्मी को मेंटेन करने के लिए सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए जो है स्टेट में जो है टैक्स को बढ़ाना शुरू किया। बट द मेजर वाज नॉट सफिशिएंट एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। तो द 3 स्टेट्स ऑफ फ्रेंच एट द टाइम वेयर फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेज में आते थे कलर्जी। कलर्जी वाज द ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। इसमें ऐसे लोग आते थे जो स्पेशली चर्च की एक्टिविटी से रिलेटेड होते थे और जिन्हें जो है टैक्स से
जो है छूट मिली थी। दे एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, और इनको जन्म से ही कुछ जो है छूटें मिली हुई थी, विशेषाधिकार मिले हुए थे। लाइक एक्सेप्शन था पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, फर्दर द चर्च लाइक ए टैक्स ऑन द टाइप फ्रॉम द पीजेंट्स व्हिच कंप्राइज ऑन 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उनका सेकेंड स्टेज में नॉवर्टी आते थे। एक कंसिस्टेंट आप इसमें कौन कौन से लोग रखे गए थे? रिच एडवोकेट पीपल ऑफ द स्टेट, दे आल्सो एंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ द एक्सपेंशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, दे आल्सो एंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेज। फ्यूडल प्रिविलेज मतलब उनको सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे। फ्यूडल ड्यूज दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, और जो सामंती बकाया होता था, जो ड्यूज होते थे, वो पीजेंट्स यानी वहाँ के किसानों से ये वसूला करते थे। थर्ड स्टेज में इसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन आती थी, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसन एंड लैंडलेस लेबर, ये सारे लोग इस थर्ड स्टेज में आते थे। दे हैड नो प्रिविलेज, उनको कोई छूट नहीं मिली थी। दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्सेस कॉल्ड द टाइल, उस समय का एक टाइल नाम का टैक्स लगाया गया था स्टेट की तरफ से, और ये इनडायरेक्टली टैक्स जो है पेड हुआ करता था ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरीडे। लाइक साल्ट, ये टैक्स किस पे लगाया गया था? जैसे साल्ट हुआ, टोबैको हुआ। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द फ्रेंच। इस तरह से 90% जो फ्रेंच की पॉपुलेशन थी वो इस टैक्स से जो है परेशान थी। बात इसमें करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा था लोगों को, कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष। ड्यूरिंग बात करें 1715 टू 1789 के बीच का जो एक टाइम है, इसमें फ्रेंच की जो पॉपुलेशन थी वो रैपिडली बहुत इंक्रीज कर रही थी, और इस तरह से वहाँ पे जो फूड की डिमांड थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड, और उत्पादन की कमी के कारण जो है वहाँ की जो डिमांड थी और प्राइसेस, वो सारी चीज़ें जो है इंक्रीज होने लगी थी। ब्रेड की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी। बट द बेक्स ऑफ वर्कर डिड नॉट इंक्रीज विद द राइजिंग प्राइस, लेकिन वहाँ के जो मजदूर थे, जो लेबर थे, प्राइस और डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी जो वेज की जो वेतन था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिससे कि उनकी बहुत ही बैड कंडीशन थी। एंड सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशन रिड्यूस द हार्वेस्ट, दिस कंडीशन क्रिएटेड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इस तरह से उनकी कंडीशन जो है और खराब होती चली गई। इस तरह से बात इसमें की जाए मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास लोग भी 18th सेंचुरी के आसपास देखते हैं सोशल ग्रुप में इमर्ज हु देयर नोन एज द मिडिल क्लास, दे हैव बिकम रिच बाय द एक्सपेंडिंग ऑफ ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी इसमें ऐसे लोग होते थे जो छोटे मोटे व्यवसाय, बिजनेसमैन, जो खुद मेहनत करके सर्वाइव किया करते थे और कुछ चीज़ें अपने जो है बनाया करते थे। In addition to merchants and manufacturers, there were lawyers and administrative officers who were educated. They believed that no group of society should be privileged by birth. यानी उनका ये मानना था कि सोशल ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन्हें जन्म के अनुसार ही कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। Philosopher like John Locke, John Jacques Rousseau, and Montesquieu considered the middle class was sole responsible for the revolution, और जो फिलासफर हुए, जो दार्शनिक हुए, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने इस मिडिल क्लास का जो है सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि बाई बर्थ किसी के को जो है प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, और दे स्प्रेड द आइडियाज ऑफ द फ्रीडम, उन्होंने
न्यू आइडियाज इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लोगों के लिए अवसर। इन सारे जो न्यू आइडियाज थे इनको फैलाने का कार्य किया और इसमें सबसे ज़्यादा जिस ग्रुप ने सपोर्ट किया वो था मिडिल क्लास, जिसमें मर्चेंट, बिजनेसमैन, एजुकेटेड पर्सन, कोर्ट ऑफिशियल्स, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स, दार्शनिकों के जो विचार थे इन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जॉन लॉक की जो बुक है टू ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इस बुक में जो है राजा के राइट और उसके डिवाइन जो उसके राइट हैं उसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया है और कहा गया है कि इस तरह का जो है कोई राइट सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। रूसो दिस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो के द्वारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी गई है उसमें भी ये प्रपोज किया फॉर द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी उनके पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के अकॉर्डिंग जो है रूल रेगुलेशन चलने चाहिए। किसी देश, किसी सोसाइटी, किसी कंट्री की इस सिस्टम को चलाना चाहिए और टेस्टों में इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसके द्वारा रिटन जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ स्टेट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सारी जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं इनमें डिवाइडेशन होना चाहिए ताकि नेक्स्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द फ्रेंच। इस तरह से वहाँ के फिलोसफर ने लोगों को इस तरह के न्यू आइडियाज दिए और इस तरह से लोगों ने रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में मदद किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।